नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिवाली और धनतेरस के दिन आपको बस लेकर आनी है ये एक छोटी सी चीज। दोस्तों, दीपावली के 5 पर्वों में धनतेरस सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन से ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन अगर कुछ आसान से उपाय कर लिए जाए तो माँ लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको मैं यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। झगड़े ना करें, विवाद ना करें। घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें। सुबह के समय अपने घर में भजन कीर्तन जरूर चलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो ध्वनि होती है भजन या शंख की, या जो हम मंत्र उच्चारण सुनते हैं, तो इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है। खासकर अगर दिवाली के इन दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी, धनवंतरी देव और कुबेर जी की कृपा इस दिवाली पर आपको जरूर मिलेगी। अगर देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके घर में शुद्धता रहती है, परिवार में शुद्धता रहती है। चलिए अब बात करते हैं, इस दिवाली धनतेरस आपको घर में ऐसी कौन सी चीज लेकर आनी है जिससे आप महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वो चीज है नमक। नमक दोस्तों सभी को पता है, जितना साधारण है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना, खासकर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में ये बहुत ही धन लाभ कराता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें और उसी का प्रयोग पूरे 5 दिन, दिवाली से लेकर भाई दूज तक इस नमक का प्रयोग आपको भोजन बनाने में करना है। दोस्तों, इस पैकेट में से सबसे पहले तो आप थोड़ा सा नमक एक कटोरी में अलग से निकाल लें। अगर कटोरी कांच की हो तो सबसे अच्छी रहेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी आपको नहीं लेनी है। कटोरी में रखे उस नमक को आप घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें। वहां पर आपको ये रख देना है और इन 5 दिनों में वहीं रखे रहने दें। इसके बाद अगर आप ये काम भी कर सकते हैं तो जरूर करें कि आप हर शुक्रवार थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में इस दिशा में रखें और जो पुराना नमक है वो वॉश बेसिन या सिंक में गिरा देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है। जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आ गई है, दरिद्रता आ रही है, आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश कर रही है, तो ये सब दूर हो जाएगा। खासकर दिवाली के इन शुभ दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो आप भी इस दिवाली कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन या हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वह भी बताते हैं धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए एक चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें, उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप अपने हाथ के लिए एक चांदी का कड़ा बनवाइए। इस कड़े को दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी के पूजन में उनके चरणों में रख दें और वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके आप इस कड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको शीघ्र ही धन लाभ होगा, शीघ्र ही आपके धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल इसको पहन लिया है तो आप इसे साफ कर लें, अच्छे से धो लें, गंगा जल का छिड़काव करके दीपावली के दिन माता रानी के चरणों में रखें। दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह प्रबल होता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा भी बनती है और धनवंतरी देव की कृपा भी आप पर बनने लगती है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, यह भी आप धनतेरस के दिन जरूर करें। हमें धनतेरस के दिन घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहर के व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना ही आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों को उपहार खरीद कर दें,
ना ही अपने रिश्तेदारों के लिए खरीदें। आपको सिर्फ अपने परिवार के जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, उन्हीं के लिए उपहार खरीदना है। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन खरीदे गए ये जो उपहार होते हैं वो किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी को सामान खरीद कर देते हैं या उन्हें गिफ्ट करते हैं तो दीपावली पर जो अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं तो आपके घर का जो भाग्य है, जो लक्ष्मी है, वो आपके द्वार से चली जाएगी। ऐसा हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। दिवाली के जितने भी गिफ्ट्स आप किसी को देना चाहते हैं तो वो धनतेरस से पहले खरीदें। धनतेरस वाले दिन अपने घर के लिए ही गिफ्ट खरीदें। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि धनतेरस वाले दिन एक यम देवता का दीपक भी हमें जरूर लगाना है अपने घर में। अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता हम उन्हें भी ये बता दें कि यम देवता का दीपक या यम देवता की पूजा साल में केवल एक ही बार की जाती है, वो है धनतेरस का दिन। इस दिन यम देवता की पूजा करें। यम देवता की पूजा अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता है, अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको अपने घर में यम देवता के नाम का दीपक जलाना है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको कैसे जलाना चाहिए यम देवता का दीपक। आपको एक नया और शुद्ध दीपक लेना है। अपने घर पर मुख्य द्वार पर जो आपके घर का मेन गेट है उसके दाहिनी ओर यम देवता का दीपक लगाना है। जहां आप दीपक लगा रहे हैं वहां सबसे पहले थोड़ी सी रोली और चावल अर्पित करें और आप अपने मुख्य द्वार पर एक रंगोली भी बना सकते हैं। फिर ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर जहां आपने रोली और चावल रखे हैं जलाना है। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि दीपक की जो लो है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और यम देवता का दीपक लगाते समय आपका मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आप दीपक को प्रणाम करें और दीपक में 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी अवश्य डालें और मन ही मन यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, अकाल मृत्यु का संकट हमारे घर पर ना आए, ऐसी प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि जब हम ग्रस्त जीवन जी रहे होते हैं तो हम पर यम देवता की रक्षा या आशीर्वाद जरूर होना चाहिए, ताकि हमारे घर पर बुरी नजर ना पड़े, अकाल मृत्यु का सामना ना करना पड़े। और इस दिन सुहागिन महिला को अपने घर में यम देवता का दीपक जरूर लगाना चाहिए। उनकी कृपा दृष्टि लें ताकि सदैव उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। यदि आप चारों दिशाओं में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। सभी दिशाओं में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए आप अपने घर में एक माँ लक्ष्मी जी की और एक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अवश्य करें। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें। अगर आपके घर में पहले से ही कोई मूर्ति है तो आप उन्हें नए वस्त्र पहनाकर अच्छे से पूजा पाठ करें, भोग लगाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो आपको अपने पूजा घर में उसे कभी नहीं रखना चाहिए। आप दीपावली से पहले ही उस मूर्ति को अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि ऐसे में आपकी पूजा सफल नहीं होगी। ऐसे में आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये गलती आप भूल कर भी ना करें। खंडित मूर्ति आप अपने घर से तुरंत हटा दें और उसकी जगह कोई नई मूर्ति लाकर स्थापना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी।